हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। देखिए, सूचना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का जो प्रावधान है तो इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 12 और 13 और 14 में प्रावधान दिया गया है। गठन की बात 12 में, बाकी और जैसे नियुक्ति और पदावधि और शपथ सब मिलाकर 13 और 14 सेक्शनों में है। 12, 13, 14 सेक्शनों में। तो आज की इस वीडियो में किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले उन टॉपिकों के नाम, क्योंकि अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, संभावना 100% है। तो कैसे लिखेंगे, पहले प्रस्तावना से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग गठन, केंद्रीय आयोग का गठन। मैं शॉर्ट में देता हूँ गठन पर चर्चा करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। दूसरा टॉपिक है सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति यानी सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, सदस्यों की नियुक्ति। तीसरा है योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी, कौन कौन सी होंगी। ठीक है। चौथा है आयोग का कार्यालय। आयोग का कार्यालय कहाँ होगा, ठीक, किस जगह होगा, आयोग कार्यालय, आयोग का कार्यालय। पांचवा है पदावधि और सेवा शर्तें। पदावधि कितने दिनों के लिए पद पर रहेगा, वह सेवा शर्तें, सेवा की क्या शर्तें हैं, सेवा शर्तें। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे शपथ पर। शपथ किसके समक्ष होगी, और त्याग, उसके बाद त्याग पत्र पर। ठीक। उसके बाद चर्चा करेंगे हम टॉपिक 8वां जो है वो है देय वेतन भत्ते। वेतन भत्ते क्या है इनके, देय वेतन भत्ते। ठीक। और इसके अलावा नंबर 9 पर हम चर्चा करेंगे पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना, कब पद से हटाया जाएगा, अभी डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। और 10वां है कि मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियां और उनके अधिकार। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की शक्ति व अधिकार। ठीक, इस पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अब देखिए से आगे, इस अधिनियम की धारा 12 में इसका गठन है। ठीक, धारा 12 में गठन की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा, ठीक, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग में, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। ये कहा गया है कि कितना, एक मुख्य आयुक्त होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक है, और 10 से अनधिक यानी 10 से अधिक नहीं होंगे, 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे। यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त भी कहते हैं इन्हें, केंद्रीय सूचना आयुक्त भी कहते हैं। ठीक है, 10, ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कंपटीशन में भी पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में भी आ जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। 10 ये नियुक्ति अगर हो गई, या 8 की हो गई, या 9 की हो गई, इनके लिए एक मुख्य सूचना आयुक्त जरूर होगा, अवश्य होगा। केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार होगी।
10 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अवस्था अनुशासन मतलब है 7, 8, 6 जितने भी हो सकती है। अब दूसरी बात देखिए, सदस्यों की नियुक्ति। ठीक, नियुक्ति में क्या है, धारा 12(3) में, धारा 12(3), और इसमें था धारा 12 में गठन। अब 12(3) में क्या कहा गया है, 12(3) में ये कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को 3 बातें मैं बताऊंगा। उन सदस्यों वाली एक समिति होगी, ठीक, तो उसमें कौन कौन लोग होंगे वही बताऊंगा। उन सदस्यों वाली समिति होगी, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो अब वो कमेटी में, उस समिति में कौन कौन लोग होंगे, पहला प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की समिति, कौन सी समिति, उसमें प्रधानमंत्री होगा, वो सभापति होगा, यानी कि मुखिया होगा। दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। अच्छा, विपक्ष के नेता की नियुक्ति अगर नहीं हुई है तब क्या होगा, तो उस समय लोकसभा में विपक्ष में जो बड़े दल का नेता होगा, विपक्ष में जो बड़े दल का नेता होगा वो इस पद को संभालेगा, इस पर नियुक्ति उसकी होगी। और तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, संघ का कैबिनेट मंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री होगा, ठीक, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा। और अब देखिए अगला, योग्यताएं। धारा 12(5) में, धारा 12 की उपधारा 5 में यह कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, ठीक, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले, जीवन में ख्याति वाले लोग होंगे, ठीक, इन क्षेत्रों में ख्याति वाले लोग होंगे। धारा 12(6) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त संसद या किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के जो विधानमंडल होता है उसके सदस्य नहीं होगा, तथा कोई किसी लाभ के पद पर भी नहीं होगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो फिर, अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो इस पद पर नहीं रहेगा। अब आयोग का कार्यालय कहाँ होगा, धारा 12(7) के अनुसार, 12 की उपधारा 7 के अनुसार इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो दिल्ली में है, ठीक है। सूचना आयोग का कार्यालय, केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय दिल्ली में है। लेकिन अगर जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्र सरकार की अनुमति से, यानी कि अनुमोदन से भारत में किसी भी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। ये धारा 12(7) में है, धारा 12 की धारा 7 में इसका प्रावधान है। अब पदावधि और शर्तें, शर्तें हैं वो 13 में है, धारा 13 में है, 13(1) में। इसमें यह कहा गया कि मुख्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से, मतलब जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस तारीख से 5 वर्ष के लिए ही पद धारण करेगा, 5 साल के लिए इस पद पर रहेगा। अगर उसकी आयु इस दौरान 65 वर्ष हो जाती है तो उस समय उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर 5 साल के बाद 65 साल की होगी तो उसका कार्यकाल 5 साल में ही समाप्त होगा। जो भी पहले 5 साल पहले आ गए तो 5 साल पहले तो फिर रिटायर हो जाएगा, और अगर 65 साल की एज पहले आ गई तो उस एज में रिटायर हो जाएगा और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, दोबारा इस पद पर उसकी नियुक्ति नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष तक ही ग्रहण करेगा, यह मैंने बताया। और इसमें एक बात और है, जो अन्य सूचना आयुक्त हैं
उनकी कार्य अवधि भी 5 ही वर्ष है और 65 वर्ष एज है। अब कई बार ऐसा होता है कि सूचना आयुक्त बना दिया गया किसी व्यक्ति को, 2 साल तक कार्यकाल यहाँ किया, अब वो मुख्य सूचना आयुक्त बन गया, तो फिर वो 5 साल तक उस पद पे नहीं रहेगा बल्कि 3 साल तक उस पद पे रहेगा। यानी टोटल मिलाकर अगर दोनों पद ग्रहण करता है एक दूसरे क्रमशः, तो फिर 5 साल से अधिक नहीं। 2 साल सूचना आयुक्त रहा और 3 साल फिर कितना रहेगा, 3 साल मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा। देखिए शपथ धारा 13(3) में 13 की उपधारा 3 में ये कहा गया है, ये प्रावधान है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और सूचना आयुक्त हैं, दोनों लोग राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे। अब है पद त्याग यानी त्याग पत्र, धारा 13(4) में। अब 13(4) में क्या प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद का त्याग कर सकते हैं। 13(4) में कहा गया है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद का त्याग कर सकते हैं। अब वेतन भत्ते की बात देखिए। जो वेतन भत्ते हैं वो 13(5) यानी कि धारा 13 के उपधारा 5 के अनुसार जो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन वही होगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, और सूचना आयुक्त का वही वेतन भत्ते होंगे जो निर्वाचन आयुक्तों के होते हैं। ठीक, अब देखिए सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त कैसे हटाया जाएगा पद से। धारा 14(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा कदाचार के आधार पर तथा असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा। देखिए शक्तियों के बारे में, मुख्य सूचना आयुक्त शक्ति और उसके अधिकार के बारे में। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा इसका प्रावधान 12(4) में है, धारा 12(4) में। ठीक, शक्ति और अधिकार का। इसमें यह कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यों, निर्देशन, प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में ही निहित होंगे। जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा उसके कार्य, उसके निर्देशन, उसका प्रबंधन मुख्य सूचना आयोग में निहित होगा या उसके हाथों में होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्त करेंगे। वो सूचना आयुक्त की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, वो उसका हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। अधिनियम में जितनी भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार उसकी शक्ति और उसके अधिकार रहेंगे मुख्य सूचना आयुक्त के। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।